Good morning students. Today in this video we'll start the topic that is profit and loss. प्रॉफिट को लाभ या फिर फ़ायदा कहते हैं. ठीक है, जब भी हमें फ़ायदा होता है तो हम क्या बोलते हैं, हमें प्रॉफिट हुआ है. और लॉस को हम हानि या नुकसान बोलते हैं. दैट इज़ लॉस. जब हमें नुकसान होता है या हानि होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस के बारे में. सपोज़ कीजिए कि आप कोई अपना आप कोई सेल फोन 10,000 में ख़रीदे हो. ठीक है, कोई सेल फोन आप 10,000 में ख़रीदे और फिर आप दूसरे को 12,000 में बेचे. ठीक है, आप तो खरीदे थे 10,000 में, लेकिन आप कितने में बेच रहे हो, दूसरे इंसान को 12,000 में बेच रहे हो. तो यहाँ पे जो 2,000 जो हुआ बीच का जो आया वो आपको प्रॉफिट हुआ वहाँ पे. ठीक है, तो जिस प्राइस पे आप खरीदे कोई भी सामान उसको हम बोलते हैं सीपी. जिस प्राइस पे कोई भी सामान जब हम खरीदते हैं उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं. ठीक है, और जब आप किसी सामान को बेचते हो किसी प्राइस पे उसको बोलते हैं एसपी, दैट इज सेलिंग प्राइस. जो सीपी हुआ उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और जिस प्राइस पे हम बेच रहे हैं उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस. तो क्वेश्चन क्या था हमारा, एग्जाम्पल था हमारा कि आपने मोबाइल खरीदा था 10,000 में. ठीक है, जैसे आई बॉट अ सेल फोन फॉर ₹10,000. मैंने एक सेल फोन खरीदा 10,000 में. ठीक है, एंड सोल्ड इट टू अदर पर्सन, और उसी सेल फोन को दूसरे पर्सन को बेचा 12,000 में. फाइंड द प्रॉफिट और लॉस. जब हम किसी चीज़ को, किसी भी सामान को खरीदते हैं उस प्राइस को बोलते हैं सीपी, दैट इज सेलिंग प्राइस. तो यहाँ पे मैंने कितने में खरीदा था, 10,000 में. तो ये जो 10,000 हुआ वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, वो सीपी हो जाएगा, वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा. सीपी का फुल फॉर्म होता है क्या, कॉस्ट प्राइस. ठीक है, और जब किसी प्राइस पे हम अपने सामान को बेचते हैं वो हो जाता है क्या, सेलिंग प्राइस, दैट इज एसपी. ठीक है, जब किसी सामान को खरीदे वो होता है सीपी, दैट इज कॉस्ट प्राइस, और जब किसी सामान को बेचते हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, दैट इज एसपी. तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ₹10,000. ठीक है, सेलिंग प्राइस मतलब कितने में बेच रहे कितने में, 12,000 में. ये और जो प्राइस था वो और आगे बढ़ा कर बेच रहे हैं. तो यहाँ पे जब खरीदे थे 10,000 में और बेच रहे 12,000 में, ये तो हमें फ़ायदा हो रहा है. तो क्या हो जाएगा, दिस इज प्रॉफिट. क्यों प्रॉफिट हुआ, क्योंकि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है. सेलिंग प्राइस दैट इज एसपी इज ग्रेटर देन सीपी. सेलिंग प्राइस जब बड़ा होता है सीपी से तो क्या होता है, हमें प्रॉफिट होता है. और प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारा कितना था, ₹12,000, और सीपी कितना है हमारा, दैट इज कॉस्ट प्राइस 10,000. तो हमें प्रॉफिट कितना का हो रहा है, ₹2,000 का. फिर से सुनिए, जिस प्राइस पे हम किसी सामान को खरीदते हैं उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, दैट इज सीपी, और जब किसी प्राइस पे कोई सामान को बेचते हैं उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस, दैट इज एसपी. जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, तो क्या होता है, हमें प्रॉफिट होता है. ठीक है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस तो क्या होता है, हमें प्रॉफिट. और प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी. दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट. ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम लॉस पे देखते हैं. A shopkeeper bought a microwave oven for ₹12,250. एक शॉपकीपर ने एक माइक्रोवेव अवन खरीदा ₹12,250 में, एंड सोल्ड इट एट ₹11,000, और उसको बेचा कितने में, 11,000 में बेचा. फाइंड प्रॉफिट और लॉस. शॉपकीपर bought a microwave oven for ₹12,250.
मतलब ये जो 12,250 जो हुआ वो ख़रीदा गया है। तो जिस प्राइस पे हम किसी चीज़ को ख़रीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। मतलब ये जो 12,250 क्या है हमारे लिए, ये CP हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। एंड सोल्ड इट एट 11,000, और कम में बेच रहा है, मे भी कुछ डिफेक्ट आ गया होगा इसलिए उसको 11,000 में बेचा। तो ये जो 11,000 है वो क्या हो जाएगा, वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, दैट इज SP हो जाएगा वो। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ओवन इज ₹12,250 एंड सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ ओवन ₹11,000। तो यहाँ पे देखिए CP बड़ा हो जा रहा है, कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जा रहा है सेलिंग प्राइस से। जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से तो हमारा क्या होता है, लॉस होता है। खरीदा तो वो 12,250 में, बेच रहा है क्या 11,000 में, तो लॉस हो रहा है। तो जब भी CP बड़ा होता है SP से तो क्या होता है, लॉस होता है। और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस SP। ठीक है, जब SP बड़ा होता है CP से तो क्या होता है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है जब प्रॉफिट निकालना होगा कितना प्रॉफिट हुआ तो फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP। अब क्या हो रहा था सेकंड केस में, CP बड़ा हो जा रहा था SP से। जब CP बड़ा होता है SP से तो क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, और लॉस जब निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इज इक्वल्स टू CP माइनस SP। तो CP कितना है, CP इज ₹12,250 और SP है 11,000। तो उसे जब सब्ट्रैक्ट हो तो कितना बचेगा, 1,250 रुपीज़। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आपके एक्सरसाइज बुक के। याद रखिएगा, जिस प्राइस पे कोई भी सामान खरीदा गया, जिस प्राइस पे खरीदा गया उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, दैट इज CP। जिस प्राइस पे किसी भी सामान को बेचा जाता है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, दैट इज SP। जब SP बड़ा होता है CP से तो होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। ठीक है, और जब CP बड़ा होता है SP से तो क्या होता है, लॉस होता है, और लॉस निकालने का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP। ठीक है, क्वेश्चन इज अ शॉपकीपर बाइज अ टेलीविजन सेट फॉर ₹7,200। एक शॉपकीपर है, एक टेलीविज़न सेट को खरीद रहा है, कितने में, 7,200 में। ही स्पेंड्स ₹120 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। 120 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब उसको ट्रांसपोर्ट करने में उसे लग जा रहा है 120 रुपीज़। ठीक है, एंड सेल्स इट फॉर ₹9,600। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस मेड। तो यहाँ पे शॉपकीपर जो है वो यहाँ पे खरीद रहा है 7,200 में। तो किसी चीज़ को खरीदते वो क्या हो जाता है, प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाता है। फिर क्या कर रहा है, ये स्पेंड कर रहा है 120 रुपीज़ के ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, तो ये जो 120 रुपीज़ जो ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हुआ वो भी किस में ऐड हो जाता है, वो CP में ही ऐड हो जाता है। ठीक है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है या फिर किसी चीज़ को रिपेयरिंग करने में जो खर्च होता है वो भी सब क्या हो जाता है, CP में ही ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे हमें दिया है कि ट्रांसपोर्टेशन में उसको 120 रुपीज़ लग रहा है। ठीक है, तो ये 120 रुपीज़ भी क्या ऐड हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा CP में ही ऐड हो जाएगा। ठीक है, एंड सेल इट फॉर ₹9,600, और बेच कितने में रहा है, 9,600 में। याद रखिए, जब भी कोई भी ट्रांसपोर्टेशन या रिपेयरिंग का कॉस्ट दिया रहता है वो किस में ऐड हो जाता है, CP में ही ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ टेलीविज़न सेट कितना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ TV सेट इज ₹7,200, और मनी स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन कितना है, मनी स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन इज ₹120। तो ये 7,200 में ख़रीदा और फिर 120 रुपीज़ के ट्रांसपोर्टेशन में भी खर्च कर दिया, तो ये दोनों जो है वो टोटल CP बन जाएगा। तो टोटल CP कितना बन गया, टोटल कॉस्ट प्राइस इट विल बी ₹7,200 प्लस ₹120। टोटल क्या बन जाएगा, ₹7,320 रुपीज़। ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है,
बेच कितने में रहा है वो? बेच रहा है 9,600 में, 9,600 में। तो यहाँ पे देखिए CP जो है वो 7,320 हो रहा है और SP जो है वो 9,600 हो रहा है, मतलब SP इज़ ग्रेटर देन CP। यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा हुआ, ज़्यादा दाम में बेच रहा है वो। जब SP इज़ ग्रेटर देन CP तो क्या होता है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो होता है, यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट और लॉस मेड, कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हो रहा है। तो हम यहाँ पे पहले पता चला कि प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? SP माइनस CP, दैट इज ₹9,600 माइनस ₹7,320। ये 0 से 0 हुआ तो 0, ये 10 में से 2 हुआ तो 8, ये 5 में से 3 तो 2, और ये 9 में 7 तो 2, दैट इज़ 2,280 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ उसे। सो आई होप स्टूडेंट्स दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस। जब प्रॉफिट होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, लॉस होता है तो क्या फॉर्मूला होता है। तो योर होमवर्क विल बी दैट यू विल बी सॉल्विंग सेल्फ प्रैक्टिस 15D क्वेश्चन नंबर 1 to 4 in your maths copy. Okay, thank you.